Please subscribe the channel and press bell icon for notification. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार को देखें तो 14,000 के आसपास ही फिलहाल निफ्टी कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। लेकिन हाँ, कुछ पॉकेट्स है जहां पर बाइंग थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है। बैंक उसमें से एक है, फार्मा स्टॉक से जहां पर मोमेंटम पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन एक नए साल से काफी कुछ चीजें हैं जो कि बदलने वाली हैं। नया साल तो शुरू होगा ही, लेकिन कई ऐसे डेवलपमेंट्स भी हैं जिनका इम्पैक्ट आप पर होगा। क्या बदलने वाला है ये बताने के लिए आशीष हैं हमारे साथ। आशीष, नमस्कार। और इनफैक्ट 1 जनवरी नए साल में हम एंटर कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि चेंज होने वाली हैं। क्या क्या है आपके लिस्ट में, और बताइए क्या कुछ इम्पैक्ट होगा एक आम आदमी के जीवन पर। एक्चुअली बहुत कुछ है जो बदलाव होने वाले हैं। 1 जनवरी से आपने सही कहा, नया साल तो शुरू होगा ही होगा। साथ साथ ध्यान रखें, सारी ऑटो कंपनीज, और आप तो बहुत क्लोजली ऑटो स्पेस को ट्रैक करती हैं, सारी ऑटो कंपनीज जो अमूमन कह दिया है कि 1 जनवरी से उनकी गाड़ियों की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। तो सबसे पहला तो कीमतें बढ़ेंगी। आज आखिरी दिन है सस्ती गाड़ी खरीदने का, लेकिन एक ट्रेड ऑफ है, सस्ती गाड़ी खरीदूंगा तो पुराना मॉडल भी मिलेगा। फास्टैग कल से मैंडेटरी होने जा रहे हैं, तो टोल नाकों पर अब फास्टैग का इस्तेमाल होगा। कैश देंगे तो पेनलाइज किया जाएगा। हालांकि सारे टोल नाकों पे 1 जनवरी से शुरू नहीं होगा, जैसे कि हमारे ये मुंबई वर्ली सीलिंग में जो बांद्रा वर्ली सीलिंग है, इसमें अपडेट आया है कि 26 जनवरी ऑनवर्ड्स इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि कई जगह अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं हो पाया है। लेकिन ये मैंडेटरी होने जा रहा है, आपको तैयारी करनी है, नहीं तो चालान बनने शुरू हो जाएंगे या फिर एक्स्ट्रा टोल देने पड़ेंगे। अच्छा, एक और चीज, आप कल से जब भी लैंडलाइन से मोबाइल पे लगाएंगे, अब तक क्या होता था, एसटीडी लगाते थे किसी बाहर वाले को तो 0 लगाते थे। अब कोई भी इवन लोकल डायलिंग करनी हो तो भी 0 लगाना प्रीफिक्स के तौर पे मैंडेटरी है, नहीं तो फोन लगेगा ही नहीं। ये भी हमें जानना है। साथ साथ कल से आपको याद होगा आरबीआई ने अनाउंसमेंट करा था पॉजिटिव पे सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का, वो कल से इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। तो अब जो भी आप हाई वैल्यू चेक्स इश्यू करेंगे उसको रिकन्फर्म करा जाएगा, उनकी की डिटेल्स को। और कहा जा रहा है कई सारे बैंक्स जो हैं हाई वैल्यू मतलब 50,000 रुपए से ऊपर के चेक्स को रीवेरीफाई करने का सिस्टम लागू होता हुआ नजर आएगा। कॉन्टैक्टलेस जो कार्ड ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें जो अब तक की लिमिट थी, कल से उस लिमिट को इनहैंस करा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो अब तक लिमिट थी 2,000 रुपए, उसे बढ़ाकर कल से 5,000 रुपए कर दिया जाएगा। अच्छा, हम सब आजकल व्हाट्सएप का बहुत इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप का 1 जनवरी को अपडेट आने वाला है, वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट जो हम कहते हैं, वैसे व्हाट्सएप का अपडेट आना है। उस अपडेट के कारण क्या होगा, कई सारे पुराने एंड्रॉइड फोन्स, कई सारे पुराने आईफोन्स माइग्रेट नहीं हो पाएंगे। तो अगर व्हाट्सएप से अभी भी प्यार है और पुराना फोन है तो शायद फोन बदलने की जरूरत पड़ने वाली है आपको, क्योंकि अदरवाइज व्हाट्सएप नहीं चलेगा। अच्छा, इंश्योरेंस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। जब भी पॉलिसी लेने जाओ बड़ी दिक्कत होती है समझने में। तो इरडा जो इनकी रेगुलेटरी बॉडी है, उसने मैंडेट कराया सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को कि एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आए साहब, जिसे कहा गया है द सरल जीवन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपए इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। बीमा तो कंपनी का नाम प्रीफिक्स हो जाएगा, जो भी कंपनी लेकर आएगी, लेकिन सबको स्टैंडर्ड पॉलिसी लेकर आनी है, जिसमें 5 लाख मिनिमम और मैक्सिमम 25 लाख का सम इंश्योर्ड होगा। तो हम और आपके लिए समझना आसान होगा, और चाहे तो ये स्टैंडर्ड पॉलिसी कल से खरीदी जा सकती है। और एक और बात, ना सिर्फ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स में भी आपको याद होगा वो पोर्टफोलियो में एलोकेशन रूल्स मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए बदलाव किए गए थे, जिसके चलते स्टॉक मार्केट में बड़ा रिएक्शन आया था, शार्प रिएक्शन आया था। वो जो बदलाव थे वो 31 दिसंबर तक सब फंड्स को करने, 1 जनवरी से नए नियम लागू हो जाएंगे। अब ये मल्टी कैप फंड में नए नियम क्या थे, मिनिमम 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप पे होना अनिवार्य है। अभी तक स्थिति ये थी कि फ्लेक्सिबल होता था, फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती थी जिस भी कैप में डालना हो, लेकिन कल से वो बदलाव लागू होते हुए नजर आएंगे। तो कुछ ही बदलाव हैं जो हमारे काम के हैं, अदरवाइज लिस्ट लंबी थी। ऐसे कई सारे और बदलाव 1 जनवरी से लागू होने वाले हैं। शुक्रिया आशीष, ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। तो कई जो इंपॉर्टेंट बदलाव हैं वो आशीष ने बताए हैं। गाड़ियां जैसे महंगी होंगी,
फास्टैग मैंडेटरी हो जाएगा 1 जनवरी से। तो ये कुछ अहम बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन मार्केट को देखें तो अभी भी एक दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। कुछ स्टॉक्स पर इनफैक्ट गाबा साहब का व्यू ले लेते हैं। और गाबा साहब, फार्मा पर स्पेशली आपका एक क्विक व्यू चाहिए। कई स्टॉक्स हैं मिड कैप कैटेगरी के जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एक बार औरोबिंदो फार्मा, इस पर अपनी राय दीजिए। अभी तो फिलहाल 2% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। बायोकॉन ऑलरेडी आपने खरीदने की सलाह दी है। औरोबिंदो फार्मा में कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? बाई मोड पर तो है। आज सुबह बहुत अच्छा आपको मिला था। मुझे लगता है औरोबिंदो फार्मा का जो हाईएस्ट स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम है वो तो ठीक ही है। स्टॉप होगा 910 का, बस कंटिन्यू कीजिए बाय। गुड औरोबिंदो फार्मा। तो औरोबिंदो फार्मा में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी 921 के आसपास ये कर रहा है ट्रेड। लेकिन चलिए गावा साहब, शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। अब फटाफट से आपको खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट बता देते हैं। क्रिस सुब्रमण्यम, प्रदीप हुडचंदानी और साथ ही आशीष क्याल, इन 3 खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला हो रहा है। अब तक रिटर्न्स की परफॉर्मेंस क्या है उसके बारे में एक अपडेट देते हैं। लेकिन उससे पहले प्रदीप के पोर्टफोलियो में के इंडस्ट्रीज था जो कि उन्होंने कल से होल्ड किया था। इस पोजीशन से इन्होंने एग्जिट किया है और इसमें 525 के उनके टारगेट्स थे। 479 पर ये कॉल उन्होंने इनिशिएट की थी और एग्जिट किया है 486 के लेवल्स पर। अब तक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो क्रिस का पोर्टफोलियो 9% के रिटर्न दे रहा है, लीड करते हुए क्रिस सुब्रमण्यम, दूसरे पायदान पर प्रदीप हुडचंदानी जहां से 2% के रिटर्न आ रहे हैं, और आशीष क्याल का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 6% के। तो ये है अब तक की अपडेट जिसमें क्रिस सुब्रमण्यम लीड करते हुए हैं 9% के रिटर्न्स के साथ। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.